हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। माय सेल्फ दिनांशी अग्रवाल और आज हम देखेंगे जनरल एनाटमी। जनरल एनाटमी का सबसे पहला पोर्शन है जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जनरल एनाटमी, व्हाट इज एनाटमी? साइंस डीलिंग विद स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। ठीक है, जो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी को हम देखते हैं एनाटमी में। कैडेवर क्या होता है? कैडेवर होती है प्रिजर्व डेड बॉडी। डेड बॉडी में फॉर्मेलिन वगैरह डाल के जो उसको प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, सब डिविजन्स ऑफ एनाटमी है। ग्रॉस एनाटमी इसके भी दो टाइप्स हैं, एक रीजनल एनाटमी पढ़ना और एक सिस्टमिक एनाटमी। रीजनल एनाटमी होती है, आप रीजन वाइज एनाटमी को पढ़ रहे हो, जैसे अपर लिम्ब की एनाटमी पढ़ी, लोअर लिम्ब की एनाटमी, देन थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड एंड नेक एक्सेट्रा। सिस्टमिक एनाटमी होती है सिस्टम वाइज पढ़ना, जैसे स्केलेटल सिस्टम की एनाटमी, फिर पूरे मस्कुलर सिस्टम की एनाटमी एक साथ पढ़ी, नर्वस सिस्टम की एनाटमी एक साथ पढ़ी एक्सेट्रा। ठीक है, हिस्टोलॉजी का तुम्हारा एनाटमी का प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, हिस्टोलॉजी होती क्या है कि किसी भी टिश्यू का एक सेक्शन लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर आप देख रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो फोटो लगाई हुई है ये हिस्टोलॉजी ऑफ यूरेटर है। ठीक है, देन सरफेस एनाटमी सरफेस पे आप सरफेस मार्किंग करते हो, एनाटॉमिकल मार्किंग्स करते हो, जैसे कि यहाँ पे ये इंफ्रा ऑर्बिटल का बॉर्डर है। ठीक है, ये हेलिक्स है ईयर में, दिस इज ट्रेगस। ठीक है, दिस इज फिल्ट्रम एक्सेट्रा। यहाँ पे भी देख लेते हैं, जैसे ये फ्रंटल रीजन है, ये नीजल रीजन है। ठीक है, ये अम्लाइकल रीजन है, ये एपिगैस्ट्रिक एरिया है, अबव अम्लाइकस, दिस इज एपिगैस्ट्रिक एरिया। ठीक है, और ये पामर रीजन है। लिविंग एनाटमी होती है, लिविंग आप किसी पेशेंट में उसकी एनाटमी देखते हो। लिविंग एनाटमी 4 स्टेप्स हैं। ये फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑसिलेशन, सबकी फोटोज यहाँ पे लगाई हुई हैं। इंस्पेक्शन होता है बस इंस्पेक्ट करना, देख के कोई एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट करना। जैसे यहाँ पे जो डॉक्टर है वो पेशेंट की आईज देख रहा है, क्योंकि अगर स्क्लेरा येलो होता है तो इट इज अ साइन ऑफ जॉन्डिस। ठीक है, पाल्पेशन होता है अपने हाथ से आप पाल्पेट करके देखते हो बॉडी पे कि वहां पे कोई टिश्यू तो फील नहीं हो रहा। ठीक है, एक्सेट्रा। परकशन होता है फिंगर टैप करके परकशन करते हैं और देखते हैं कि वहां पे फ्लूइड फील हो रहा है या डल साउंड फील हो रहा है। ठीक है, और ऑसल्टेशन होता है स्टेथोस्कोप से साउंड्स डिटेक्ट करना। रेडियोलॉजिकल एनाटमी, एक्सरे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड वगैरह। ठीक है, ये कुछ फोटोज लगाई हुई है एग्जाम्पल के लिए। एम्ब्रियोलॉजी होती है जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो वहां पे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, ठीक है, मीजोडर्म, एक्टोडर्म एक्सेट्रा का डेवलपमेंट, ये सब जो है ये एम्ब्रियोलॉजी में आते हैं। ये 6 डिविजन्स, मेजर डिविजन्स है। ग्रॉस एनाटमी, हिस्टोलॉजी, सरफेस एनाटमी, लिविंग एनाटमी, रेडियोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजी। ये बाकी चीजें ऐसे ही है। कंपैरेटिव एनाटमी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, क्लिनिकल एनाटमी, जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल एनाटमी वगैरह और भी डिविजन्स होते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, छोड़ दिए। दिस इज फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ एनाटमी, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटमी। कौन कौन थे ये सब देखते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ एनाटमी हेरोफिलस, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटमी वेसेलियस, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी माल्फिजी, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, डिस्कवर्ड एक्सरे रोएंटगेन। ठीक है, हीरोफिलस जो थे उन्होंने क्या किया था, वो विवी सेक्शन परफॉर्म करते थे। विवी सेक्शन का मतलब लिविंग ह्यूमंस पे डाइसेक्शन करना। तो जो क्रिमिनल्स हुआ करते थे उनको किंग की परमिशन से जो क्रिमिनल्स हुआ करते थे उनपे लाइव डाइसेक्शन किया जाता था, जिसको विवी सेक्शन बोलते थे। तो हीरोफिलस ने विवी सेक्शंस परफॉर्म किए थे अपने टाइम पे। ठीक है, बस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है? एनाटॉमिकल पोजीशन एक स्टैंडर्ड पोजीशन है। ठीक है, इस पोजीशन को एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सन इज स्टैंडिंग इरेक्ट, eyes are looking forward, upper limb hanging by side with palms facing forward. palms are facing forward देखो। ठीक है, ध्यान रखना, साइड में मत कर देना palms को। palms are facing forward, feet approximated together and toes pointing forward. ठीक है, फंडामेंटल पोजीशन क्या होती है? सेम एज एनाटॉमिकल बट palms face medially, मतलब palms जो है वो साइड में ही फेस कर रहे हैं, अंदर की साइड ही फेस कर रहे हैं। ठीक है, मीडियली फेस कर रहे हैं, palms facing medially. सुपाइन पोजीशन होती है ये। ठीक है, पर्सन लाइंग ऑन बैक, फेसेस अपवर्ड। प्रोन पोजीशन, पर्सन लाइंग ऑन बेली एंड फेसेस डाउनवर्ड्स। ठीक है, उल्टा लेटा हुआ इंसान, प्रोन पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन जो है ये डिलीवरी के टाइम पे यूज की जाती है। ठीक है, एनाटॉमिकल प्लेन्स होते हैं सजाइटल प्लेन, मिड सजाइटल प्लेन, कोरोनल प्लेन। सजाइटल प्लेन जो है वो राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है बॉडी को। ठीक है,
तो ऐसे ऐसे डिवाइड करेगा, दिस इज सजाइटल प्लेन। कोरोनल प्लेन आता है ऐसे, मतलब ऐसे ये पूरा जो ये प्लेन जा रहा है, दिस इज कोरोनल प्लेन। ये क्या करेगा, बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर देगा। ट्रांसवर्स प्लेन ये वाला प्लेन है, ठीक है, यहाँ से कट करेगा तो बॉडी को अपर और लोअर सेक्शंस में डिवाइड कर देगा, ठीक है। और कार्डिनल प्लेन क्या होता है, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, चाहे वो कोरोनल हो, चाहे वो सेजाइटल हो, चाहे वो ट्रांसवर्स हो, चाहे ऑब्लिक हो, कोई सा प्लेन हो, एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर इज कॉल्ड कार्डिनल प्लेन, ठीक है। एनाटॉमिकल टर्म्स है, एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे, सुपीरियर ऊपर, ठीक है, ऊपर, इंफीरियर नीचे, सेंट्रल टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंट्रल। मीडियन होता है ये, दिस इज मीडियन। मीडियल है टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन और लैटरल है टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन, ठीक है। इंटरमीडिएट होता है बीच में, वेंट्रल आगे, डोर्सल पीछे, क्रेनियल टुवर्ड्स द हेड, कॉर्डल टुवर्ड्स द टेल, ठीक है। इन्वेजिनेशन इज किसी चीज का अंदर जाना इज इन्वेजिनेशन। इवेजिनेशन बाहर की तरफ, मेनली ग्रोथ में होता है, इन्वेजिनेट कर रहा है, इवेजिनेट कर रहा है। इप्सिलैटरल ऑन द सेम साइड, जैसे अगर आप इस आंख की बात कर रहे हो और इस हैंड की बात कर रहे हो तो आई एंड हैंड ऑफ इप्सिलैटरल साइड, सेम साइड। कॉन्ट्रालैटरल होता है ऑपोजिट साइड, जैसे अगर इस पाम की बात कर रहे हो तो इस फुट की साथ में बात कर रहे हो, कॉन्ट्रालैटरल साइड के, ठीक है, ऑपोजिट साइड। स्पेशल टर्म्स, लिम्स के लिए जो हम स्पेशल टर्म्स यूज करते हैं, प्री एक्सियल बॉर्डर, पोस्ट एक्सियल बॉर्डर। प्री एक्सियल बॉर्डर और पोस्ट एक्सियल बॉर्डर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के बेसिस पे नाम दिए गए हैं। इतना देख लो, अपर लिम्ब में प्री एक्सियल बॉर्डर ये वाला होता है, थंब की साइड वाला, ठीक है, विच इज लैटरल। और लोअर लिम्ब में प्री एक्सियल बॉर्डर ग्रेड 2 की साइड वाला होता है, विच इज मीडियल। तो प्री एक्सियल बॉर्डर हमेशा ग्रेटेस्ट फिंगर, ग्रेटेस्ट डिजिट की तरह आप देख सकते हो उस साइड पे होता है। अपर लिम्ब में थंब की साइड पे होगा, थंब का लैटरल साइड है तो ये लैटरल वाला बॉर्डर। लोअर लिम्ब में ग्रेड 2 की साइड होगा, ग्रेड 2 मीडियल साइड है तो ये मीडियल वाला बॉर्डर, ठीक है। पोस्ट एक्सियल बॉर्डर उसका उल्टा हो जाएगा, अपर लिम्ब में मीडियल साइड, लोअर लिम्ब में लैटरल साइड। पामर सरफेस, ये जो पाम का ये वाला सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, दिस इज पामर सरफेस। प्लांटर सरफेस फुट में होता है, द सरफेस विच इज फेसिंग द ग्राउंड, नीचे वाला जो सरफेस है, इट इज प्लांटर सरफेस। फ्लेक्सर सरफेस और एक्सटेंशन सरफेस, ये देखो जैसे एल्बो में एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो एल्बो में जब आप फ्लेक्स करते हो एल्बो को, ये फ्लेक्शन है ना, तो आगे वाला सरफेस इज फ्लेक्सर सरफेस और पीछे वाला सरफेस जहां पे एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है, नीचे वाला दिस इज एक्सटेंशन, तो ये एक्सटेंसर सरफेस है और ये ऊपर वाला इज फ्लेक्सर सरफेस, ठीक है। एबडक्शन, एडक्शन मूवमेंट्स क्या होते हैं? एबडक्शन इज अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी इज एबडक्शन, एडक्शन इज टुवर्ड्स द बॉडी, तो ये एडक्शन है और ये एबडक्शन है, ठीक है। सुपिनेशन, प्रोनेशन हाथ में होते हैं, आपने ये मिड प्रोन पोजीशन में अपना हाथ रखा हुआ है, जब इससे इधर लेके आए तो दिस इज सुपिनेशन, और उल्टा कर दिया हाथ तो दिस इज प्रोनेशन। सर्कमडक्शन होता है इन चारों मूवमेंट्स को कंबाइन करके, सर्कल में आप अपने हाथ को घुमा रहे हो, एबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन मिला के जो ये मूवमेंट बनता है दिस इज सर्कमडक्शन, ठीक है। इन्वर्जन, इवर्जन क्या होता है? इन्वर्जन है इनवर्ड मूवमेंट, इवर्जन है आउटवर्ड मूवमेंट, ठीक है। नॉर्मली आपका फुट ऐसे था, अब आपने यहां से अंदर की तरफ रोटेट कर दिया अपना फुट तो इन्वर्जन हो गया, और बाहर की तरफ रोटेट कर दिया तो इवर्जन हो गया, ठीक है। प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन क्या होता है? शोल्डर्स में प्रोट्रैक्शन इज आगे की साइड, रिट्रैक्शन पीछे, और मैंडिबल में भी प्रोट्रैक्शन आगे, और आगे आके जब आप इसको नॉर्मल पे लेके जाते हो तो इट इज कॉल्ड रिट्रैक्शन। एलिवेशन, डिप्रेशन, मैंडिबल में नीचे लेके आए डिप्रेशन, वापस नॉर्मल पोजीशन पे लेके गए एलिवेशन। शोल्डर में शोल्डर को ऊपर लेके जाना, जैसे श्रगिंग ऑफ शोल्डर के टाइम पे जब होता है तो इट इज एलिवेशन, और नीचे लेके आना इज डिप्रेशन, ठीक है। और ये बोन्स में दिखने वाली कुछ चीजें हैं जिनके टर्म्स दिए हुए हैं। फोरामेन होता है कोई होल, फोसा इज अ हॉलो डिप्रेशन, ग्रूव इज डिच लाइक, कोई ऐसा गड्ढा टाइप दिखता है, एक डिच लाइक एरिया, ठीक है। मीटर्स होता है कैनाल, जैसे ऑडिटरी मीटर्स आपको कान में देखने को मिलता है।
साइनस इज अ एयर फिल्ड कैविटी, जो कि नोज में देखने को मिलते हैं साइनसेस। फेसेट होता है कोई शैलो एरिया, ठीक है। अब है आर्किटेक्ट एंड डिजाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के ट्रेट्स क्या होते हैं? इरेक्ट पोस्चर, इंटेलिजेंस, ऑपोजिशन ऑफ थंब। ऑपोजिशन ऑफ थंब होता है कि आप थंब को फिंगर्स पर लेकर आ पा रहे हो सेम हाथ के, जैसे दिस इज ऑपोजिशन, ठीक है। मैं थंब को फिंगर्स पे लेके आ पा रही हूँ, दिस इज ऑपोजिशन। स्टीरियोस्कोपिक विजन, प्रोमिनेंट चिन, वेल आर्टिकुलेटेड स्पीच, स्किल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड मसल मूवमेंट्स। 6 रीजन्स ऑफ बॉडी जिसमें हम एनाटॉमी को पढ़ते हैं, ठीक है। हेड एंड नेक, ब्रेन, थोरैक्स, एब्डोमेन, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। ये आपके एनाटॉमी के बुक्स में इसी तरह यूनिट वाइज एनाटॉमी पढ़ाई जाती है। हेड एंड नेक, ब्रेन, थोरैक्स, एब्डोमेन। एब्डोमेन के 2 पार्ट्स हैं, एब्डोमिनल कैविटी प्रॉपर और पेल्विक कैविटी, ओके। अब बॉडी में कैविटीज कौन कौन सी होती हैं? तो मेजर कैविटीज ये हैं, एब्डोमिनल, पेल्विक, थोरैसिक, क्रेनियल, वर्टिब्रल, कैनाल। और जो माइनर कैविटीज हैं वो एक ओरल कैविटी, 2 नेजल कैविटीज, 2 ऑर्बिटल और 2 मिडल ईयर कैविटीज। स्ट्रक्चर्स फाउंड सुपरफिशियल टू डीप। जब बॉडी का डाइसेक्शन करते हैं तो सबसे सुपरफिशियली स्किन मिलती है और सबसे डीप में बोन्स एंड जॉइंट्स मिलता है, ठीक है। अब इनका ये ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। सबसे सुपरफिशियल है स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया, देन डीप फेशिया, फिर मसल्स, फिर बोन्स एंड जॉइंट्स। हार्डेस्ट टिश्यू इन बॉडी इनैमल, ये बस फैक्ट्स हैं, याद कर लेना। हार्डेस्ट टिश्यू इन बॉडी इनैमल। लार्जेस्ट रीजन ऑफ बॉडी एब्डोमेन। लार्जेस्ट बोनी कैविटी क्रेनियल कैविटी होती है जिसमें हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है। लॉन्गेस्ट बोनी कैविटी वर्टिब्रल कैनाल, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी इन मैन 1200 to 1600 cc। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमंस, हाईली डेवलप्ड ब्रेन और अपोजेबल थंब। डेवलप्ड ब्रेन है ह्यूमंस का बहुत ज्यादा और ऑपोजेबल थंब है, थंब में ऑपोजिशन पॉसिबल है। ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन दी हुई है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन में गट नहीं होती, एक्सोक्राइन में गट होती है, ठीक है। एक्सोक्राइन के 2 डिवीजन है, अगेन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल गॉबलेट सेल्स। मल्टीसेलुलर में अकॉर्डिंग टू ब्रांचिंग पैटर्न सिंपल और कंपाउंड ग्लैंड्स हैं। सिंपल है जिसमें ट्यूबुलर का एग्जांपल होगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स और एसिनर का एग्जांपल होगा यूरेथ्रल ग्लैंड्स। कंपाउंड में ट्यूबुलर का एग्जांपल बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ मेल, एसिनर में सलाइवरी ग्लैंड्स और ट्यूबुलर एसिनर में प्रोस्टेट ग्लैंड। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ सिक्रीशन, तो मीरोक्राइन होता है जिसमें सिर्फ सिक्रीशन बाहर जाती है, ठीक है। एपोक्राइन में सिक्रीशन जाती है प्लस साथ में थोड़ा सा सेल बाहर जाता है। होलोक्राइन में पूरा का पूरा सेल अलोंग विद सिक्रीशन बाहर चला जाता है। मीरोक्राइन का एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड्स, एपोक्राइन में मेमोरी ग्लैंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, एपोक्राइन मेमोरी ग्लैंड्स। होलोक्राइन में सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सिक्रीटरी प्रोडक्ट, सिक्रीटरी प्रोडक्ट था क्या? अगर सीरस था तो पैरोटिड ग्लैंड, म्यूकस था तो उसका एग्जांपल है सबलिंगुअल ग्लैंड। सीरो म्यूकस का एग्जांपल जिसमें सीरस और म्यूकस दोनों होते हैं उसका एग्जांपल है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और सेलुलर सिक्रीशन का एग्जांपल है टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस से क्या निकलता था? स्पर्म्स। स्पर्म्स क्या होते हैं? स्पर्म्स आर सेल्स, है ना, तो सेलुलर सिक्रीशन हो गई। देन कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। पहला है ग्राउंड सब्सटेंस, दूसरा फाइबर्स, देन सेल्स। ग्राउंड सब्सटेंस में नॉन प्रोटीन वाली चीजें और मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, हाइड्रोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। फाइबर्स 3 टाइप के हैं, कोलाजन, इलास्टिक, रेटिकुलर। सेल्स 2 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड परमानेंट सेल्स एंड फ्री सेल्स। फिक्स्ड परमानेंट सेल्स आर द परमानेंट रेजिडेंशियल सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, स्टेबल पॉपुलेशन दैट रिमेन इन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये परमानेंट सेल्स होते हैं, रेजिडेंट सेल्स है, कनेक्टिव टिश्यू में ही रहते हैं हमेशा, ठीक है। एग्जांपल्स हैं इसके फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोसाइट, मैक्रोफेजेस एटसेट्रा। देन फ्री सेल्स, फ्री सेल्स में आएंगे ब्लड सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, बीएनटी, लिम्फोसाइट्स वगैरह। एंड दे एंटर द कनेक्टिव टिश्यू फ्रॉम ब्लड यूजुअली ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के टाइम पे ही ये ब्लड से कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो 2 क्लासिफिकेशंस हैं, एक तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में भी 6 कनेक्टिव टिश्यूज के एग्जांपल्स हैं, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, इलास्टिक एंड रेटिकुलर। स्पेशलाइज्ड 3 टाइप के हैं, बोन, कार्टिलेज, ब्लड। अब आता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस होता क्या है? एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ।
हमारी बॉडी खुद प्रोग्राम करती है कि अब इस सेल की डेथ हो जानी चाहिए, ठीक है। एपोप्टोसिस हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ डेवलपिंग डिजिट्स। जब एम्ब्रियो में डिजिट्स बन रही होती हैं तो पहले वो सब साथ में होती हैं, फिर उनको सेपरेट करने के लिए बीच के सेल्स का एपोप्टोसिस करवाना पड़ता है, तो इट इज helping in separation of developing digits. Regulate number of neurons. Also ensures that the inappropriate or inefficient cells of immune system are eliminated. इम्यून सिस्टम में कुछ सेल्स होते हैं जो इनअप्रोप्रिएट बन गए या उतने एफिशिएंट नहीं है, तो उनका एपोप्टोसिस हो जाता है। कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोमैटिन क्लम्पिंग। एपोप्टोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोमैटिन क्लम्पिंग। क्रोमैटिन की क्लम्पिंग हो जाती है इनटू डिस्टिंक्ट क्रिसेंट पैटर्न। क्रिसेंट होता है मून टाइप का, हाफ मून टाइप, तो एक क्रिसेंट पैटर्न में क्रोमैटिन की क्लम्पिंग हो जाती है अलोंग द इनर एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है।